बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार गोला कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। ये चटखारेदार गोला कबाब किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दे। चलें इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये चटखारेदार गोला कबाब कैसे बनाया जाता है। तो मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटे गोला कबाब बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो मटन का कीमा ले लिया। आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। और कीमे के अंदर 20% फैट होनी चाहिए, यानी चर्बी, और 80% तक कीमा होना चाहिए। तो इनको मैंने 2 बार मशीन से निकलवाया है और अच्छी तरह इसके जो रेशे हैं वो खुलवा लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। तो प्याज ऐड करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ली थी जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और 1 मुट्ठी ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया सूखा। इसको आपने हाथों से इस तरीके क्रश करके ऐड करना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कबाबों में। तो इसको इस तरीके मसल के ऐड करें। तो चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं, कीमे को मिक्स कर लेते हैं। तो जिस तरीके आप घर में आटा गूंदती हैं इसी तरह आपने इसको गूंद लेना है। इतना गूंदना है कि इसके जो रेशे हैं बिल्कुल अलग होने चाहिए और इसके अंदर चिपक होनी चाहिए। जितना आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे उतने ही ज़्यादा ये चिपक इसमें आएगी। तो चलें जी, कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए, इसके अच्छी तरह रेशे खुल जाने चाहिए मटन के, बीफ के। फिर ये आपके जो कबाब हैं वो मज़ेदार बनेंगे। अब हमारा कीमा जो है वो कबाब बनाने के लिए रेडी है। तो अब हम पानी से हाथों को थोड़ा सा गिला कर लेंगे और थोड़ा सा पोषण लेंगे कीमे का। इस तरीके पहले इसका बाउल बनाएंगे, फिर आप इसको गोला कबाब की शक्ल दे दें इस तरीके। ये देखें, इस तरीके सारे मैं बना कर रख लूँगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे गोला कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। तो देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, मेरे साथ रहें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया घी को गर्म कर लिया है। तो कबाब को आपने शैलो फ्राई करना है और घी के अंदर ही करना है। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो कबाब जितने इसके अंदर आएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगा। तो जो इनका जो फ्राई टाइम है वो है तकरीबन 8 से 10 मिनट, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके, और इनको पलटते पलटते हुए 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। बहुत ही ये मज़ेदार चटखारा गोला कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी जो जगह है उसके अंदर फिर हम ऐड कर देंगे दूसरे भी इस तरीके।
और इनको इसी तरह फ्राई होने देंगे। तो कबाबों को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। इस तरीके आप इसको हिलाते रहेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके आपने इसको उलटते पलटते हुए अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, वो ना हो कि आप ऊपर से इसको गोल्डन कर लें और अंदर से ये कबाब कच्चे रह जाएं। तो ये आपने हरगज़ नहीं करना। इस तरीके आपने इनको हिलाई रखना है बिल्कुल प्यार से। तो चलें जी, माशाल्लाह कबाबों को फ्राई करने में तकरीबन 12 मिनट लगे हैं इस तरह का कलर आने में। तो कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं, ये देखें व्यूअर माशाल्लाह। तो अब हम कबाबों को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका बनाएंगे चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो जल्दी से हम कबाबों को निकाल लेते हैं। तो चलें जी, सारे कबाब हम निकाल लेंगे। फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना। जब आप कबाब सारे निकाल लें कढ़ाई से तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ करना है। अगर आप पहले ऑफ कर देंगे तो जो सारा घी है वो इसके अंदर चला जाएगा। ये देखें और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। तो थोड़ा सा घी हम कम कर लेंगे, कम करके इसके अंदर हम अगली चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा घी कम कर लूँ। तो चलें जी, अब उसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे, एक मैंने बड़े साइज़ का लाल टमाटर ले लिया जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक इस तरीके कट कर लिया है, और 6 से 7 हरी मिर्च साबुत है, ये अब इसमें ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को आपने हल्का सा नरम करना है, इसको बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं करना। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है ईद पर इस तरीके को फॉलो करते हुए। बहुत ही मज़े के ये चटपटे गोला कबाब बनकर रेडी होते हैं। तो हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। नमक आप चेक कर लें, अगर आपने ऐड करना है तो नमक ऐड कर दें। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इन तमाम चीज़ों को घुमा लिया कढ़ाई के अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कबाब, और एक लेमन का जूस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जिससे चटपटे बनेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोला कबाब चटपटे हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम जल्दी से इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। अब हम ले लेंगे एक इस तरह के खूबसूरत प्लेट। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे
गोला कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चटपटे गोला कबाब की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैं अंदर से आपको चेक कराता हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चटपटे गोला कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।